हमारा प्लैनेट अर्थ, इसका एग्जिस्टेंस अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो से है। हमारा अर्थ हमेशा से चेंज होता रहा है। आज जैसा हमारा अर्थ दिखता है वो वैसा नहीं था। इनिशियली अर्थ वाज अ बॉल ऑफ फायर। बारिश हुई और बारिश होने से हमारे अर्थ का टॉप मोस्ट लेयर जो था क्रस्ट, वो कूल डाउन हुआ और कूल डाउन होके उस पर लाइफ का एग्जिस्टेंस हुआ। सो अर्थ के ऊपर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लाइक एंडोजेनिक फोर्सेज से, एक्सोजेनिक फोर्सेज से। सो अब हम ब्रीफली स्टडी करेंगे व्हाट आर एंडोजेनिक फोर्सेज। अर्थक्वेक एंडोजेनिक फोर्स की वजह से आता है। एंडोजेनिक मीन्स इनसाइड द अर्थ, बीनीथ द अर्थ, वोल्केनो या फिर लैंडस्लाइड। आपको पता ही है अर्थ हैज़ जनरली 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल कोर, बट इनर कोर, आउटर कोर भी हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर माउंटेन है और माउंटेन में से वोल्केनो इरप्ट हुआ है और यहाँ पे लावा निकल रहा है। बट ये भी दिख रहा है कि अर्थ का जो ऊपर का जो क्रस्ट है उसके नीचे कहीं पे मैग्मा है, ये जो रेड कलर दिख रहा है, और मैग्मा ऊपर आ रहा है। सो दिस इज़ एंडोजेनिक फोर्सेस। ये फॉर एग्जांपल माउंटेन है और ये माउंटेन माउंट फुजियामा है जो जापान में है और लावा इरप्शन से बना है। जब एक वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें से सिर्फ लावा नहीं निकलता बल्कि गैसेस और ऐश मीन्स राख, साथ में सॉलिड रॉक्स भी बाहर निकलते हैं, वो रॉक्स जो अर्थ के क्रस्ट में होते हैं। वोल्केनो इज़ अ रिजल्ट ऑफ एंडोजेनिक फोर्स। वोल्केनो एंडोजेनिक फोर्स की वजह से होता है और जब भी कोई वोल्केनो इरप्ट होता है उसके पीछे रीज़न एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, वो होता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मूवमेंट, या फिर जहाँ पर भी अर्थ क्रस्ट वीक होता है वहाँ पे मैग्मा अपना फोर्स लगा के अर्थ से बाहर आ जाता है और वोल्केनो इरप्शन होता है। एक देश है आयरलैंड और आयरलैंड में एक जगह है एजाफ जला जोकुल। वहाँ पर 2010 में एक वोल्केनो इरप्ट हुआ था और इस वोल्केनो ने पूरे यूरोप का एयर ट्रैफिक 5 दिन तक ब्लॉक कर दिया था। इसमें इतना पोल्यूशन हुआ था, इतनी गैसेस निकली थी, इतना स्मोक निकला था जिससे वहाँ का एयर ट्रैफिक, कोई भी एरोप्लेन 5 डेज़ तक उड़ नहीं पाया था उसके निकले हुए स्मोक की वजह से। नाउ विल स्टडी टाइप्स ऑफ वोल्केनो। फर्स्ट, एक्टिव और लिविंग वोल्केनो। ऐसे वोल्केनो जो कभी भी निकलते रहते हैं और उनके निकलने के चांसेस, उनके इरप्शन के चांसेस कभी भी हैं। डॉर्मेंट और स्लीपिंग। ऐसे वोल्केनो जो इरप्ट अभी नहीं हुआ है वो स्लीपिंग है, बट वो कभी भी इरप्ट हो सकता है, कभी भी उसमें से लावा निकल सकता है। थर्ड, एक्सटिंक्ट और डेड वोल्केनो, जो 1000 ऑफ ईयर से नहीं निकले हैं, जो बिल्कुल डेड पड़े हुए हैं, दे आर एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक। Earthquakes are the sudden vibrations of violent tremors felt on the earth surface due to internal forces। मतलब अंदर से ही अर्थ के सरफेस के अंदर से वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं और उससे अर्थ का जो सरफेस होता है वो हिलने लगता है। जिस जगह से अर्थक्वेक जनरेट होता है पृथ्वी के अंदर से, उस जगह को कहते हैं एपिसेंटर, और जिस जगह पे फील होता है ऊपर अर्थ के सरफेस पे, उसको कहते हैं फोकस। सो अर्थक्वेक बहुत सारे लाइव्स के, बहुत सारे बिल्डिंग्स के डिस्ट्रक्शन का रीज़न होता है। इवन सुनामी जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो भी अर्थक्वेक की वजह से आ सकती है। अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए हम इसको सिस्मोग्राफ से मेज़र करते हैं, क्योंकि सिस्मिक वेव्स की स्टडी करके हमें पता चलता है कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है। हर मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल 7 मैग्नीट्यूड के बाद 8 मैग्नीट्यूड अगर आया तो वो 7 से 10 गुना ज़्यादा डेंजरस होता है, और 8 से अगर 9 मैग्नीट्यूड रहा तो वो 8 मैग्नीट्यूड से 10 गुना ज़्यादा होगा। लैंडस्लाइड, एक ज़मीन का स्लाइड हो जाना, सिंपल सा मीनिंग है। एक माउंटेन का जो एक पीस होता है, माउंटेन का एक टुकड़ा होता है, वो पूरे माउंटेन को छोड़ के लैंड पे गिर जाता है। दिस इज़ कॉल्ड लैंडस्लाइड। जनरली लैंडस्लाइड होता क्यों है? लैंडस्लाइड तब होता है जब एक माउंटेन का पार्ट
या एक सोइल का भी पार्ट, एक बहुत बड़े सोइल का पार्ट जब वो वीक हो जाता है और ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाता है, देन वी कॉल इट लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड से भी बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन। नाउ विल स्टडी एक्सोजेनिक, अर्थ के सरफेस के ऊपर रिवर, सी वेव्स, विंड, आइस कैसे अर्थ को चेंज करती है। फर्स्ट है रिवर कैसे अर्थ को चेंज करती है। रिवर्स जनरली माउंटेन से जनरेट होती है और रिवर्स का फ्लो इतना तेज होता है माउंटेन्स में कि वो रास्ते में आने वाले माउंटेन्स को चीरते हुए आगे निकलती है, इवन माउंटेन्स को तोड़ते हुए आगे निकलती है और उसके रॉक्स को भी अपने साथ बहा के ले जाती है। सो जब एक रिवर माउंटेन के पार्ट्स को तोड़ती है तो उसको कहते हैं वेदरिंग। यस, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। आप इसमें देख रहे हैं बहुत सारे रॉक्स टूटे हुए हैं, ये किसी इंसान ने जाके वहाँ नहीं रखे हैं, दे आर कॉज्ड बाय फ्लो ऑफ रिवर। रिवर के फ्लो होने की वजह से ये रॉक्स टूटे हैं और जब ये रॉक्स टूट गए दे आर कॉल्ड वेदरिंग। अब रिवर और तेज बह रही है, सो फ्लो के साथ क्या होगा कि इरोजन होगा। इरोजन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन। रिवर रॉक्स को ट्रांसपोर्ट भी करती है, जब रिवर रॉक्स को ट्रांसपोर्ट करेगी तो उसको कहेंगे इरोजन। इरोजन और वेदरिंग दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं रिवर की, और इसकी वजह से लैंडफॉर्म चेंज होता है क्योंकि ये बहुत सारे पहाड़ों को तोड़ते हुए उनके बीच से गुजरते हुए वैलीज़ बनाती है। और वैलीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, जब वैली बनती है तो रिवर उसके बीच से जाती है और उस प्रोसेस में भी रिवर क्या करती है, वेदरिंग करती है, इरोजन करती है। बिकॉज रिवर्स जनरली जनरेट फ्रॉम माउंटेन से निकलती है रिवर्स और माउंटेन से ही लड़ के उसको आगे बढ़ना होता है। नाउ वी विल डिस्कस वाटरफॉल, झरना। आपने बहुत सारे वाटरफॉल्स देखे होंगे। वाटरफॉल बनता कैसे है? वाटरफॉल बनता है एक बहुत हार्ड रॉक है और उसके बाद सॉफ्ट रॉक है। सो हार्ड रॉक को तो रिवर जल्दी ब्रेक डाउन कर नहीं पाएगी, बट सॉफ्ट रॉक को रिवर ब्रेक डाउन कर लेती है। उसका जो फ्लो होता है वाटर का वो ब्रेक डाउन कर लेता है और धीरे धीरे, जैसे आप देखिए यहाँ से नीचे गिर रही है क्योंकि नीचे वहीं पे गिर पा रही है ये रिवर जहाँ पर सॉफ्ट रॉक था। सो सॉफ्ट रॉक को धीरे धीरे वेदरिंग करते हुए, वेदरिंग मतलब तोड़ना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, वेदरिंग के बाद इरोजन करती है, जो रॉक्स टूट जाते हैं उनको अपने साथ बहा के ले जाती है। सो वेदरिंग और इरोजन, और वेदरिंग और इरोजन सॉफ्ट जगह पे करेगी तो वहाँ पे वाटरफॉल जनरेट होगा जहाँ पे पानी ऊपर हार्ड रॉक से नीचे सॉफ्ट रॉक की तरफ गिरेगा। मीएंडरिंग। सो रिवर जो होती है वो उसका फ्लो इतना फास्ट होता है कि वो स्ट्रेट नहीं बह पाती है और वो मिएंडर्स जनरेट करती है। मिएंडर आपको दिख रहे हैं, स्नेक लाइक स्ट्रक्चर। वैसे ये अमेजोन रिवर है, द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सो आई होप यू नो अबाउट मिएंडर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रिब्यूटरीज की। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? जब एक बड़ी नदी में एक छोटी नदी आके मिल जाती है तो उस छोटी नदी को कहते हैं ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। सो ट्रिब्यूटरी आप जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये गंगा नदी है और गंगा नदी में यहाँ पे ऋषिकेश में एक और नदी मिल रही है, सो इसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। सो ट्रिब्यूटरी जो होती है, एक नदी में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हो सकती हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, वैसे ये भी अमेजोन रिवर है और अमेजोन रिवर में मेन रिवर में एक यहाँ पे ट्रिब्यूटरी दिख रही है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज और डेल्टा। रिवर 3 कोर्सेज में बहती है, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। जब एक रिवर सी में मिलने वाली होती है तब उसकी स्पीड बहुत ही स्लो हो चुकी होती है, वो अपने रास्ते में आए हुए ऑब्स्टिकल्स को भी हटाने में सक्षम नहीं होती है। तब उस रिवर के सामने कोई और ऑप्शन नहीं बचता, वो चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं 3-4 चैनल यहाँ पे दिख रहे हैं सी में मिलने से पहले। सो एक रिवर जब सी में मिलने से पहले, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1, 2, 4, 5, 6 ये सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये ट्रायंगुलर शेप बना रही है। सो डेल्टा इज यूजुअली ट्रायंगुलर इन शेप। डेल्टा इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या था? जब एक नदी, एक छोटी नदी एक बड़ी नदी में मिले, दैट इज ट्रिब्यूटरी। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है? जब नदी सी में पहुंचने वाली होती है
तो वो बहुत सारे चैनल्स में डिवाइड हो जाती है क्योंकि उसकी स्पीड स्लो होती है। वो अपने रास्ते में आए हुए जो सिल्ट का डिपोजिशन वगैरह हो जाता है एंड में, वो उनको नहीं हटा पाती है, तो वो डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सी में मिलने से पहले। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी एंड ग्रुप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज इज कॉल्ड डेल्टा। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। दिस इज लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। नाउ हम बात करेंगे ग्लेशियर की। ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस। ये आइस की नदियां हैं, फाउंड इन द हाई माउंटेन्स। हाई माउंटेन्स पे पाई जाती है। इट इज अ टंग शेप्ड ह्यूज ब्लॉक ऑफ आइस। मतलब ये टंग शेप की होती है, जीव की तरह होती है। एक बहुत बड़ा ब्लॉक होता है आइस का, और ये डाउन हिल मतलब हिल के नीचे बहती है। क्यों? क्योंकि इसमें वेट बहुत ज़्यादा होता है और ग्रेविटी। लैंडस्लाइड में क्या होता है? लैंडस्लाइड में भी वही होता है ना, ग्रेविटी की वजह से वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाती है। सो अगर कोई ग्लेशियर नीचे गिरता है, लाइक लैंडस्लाइड की तरह अगर कोई ग्लेशियर नीचे गिरता है तो उसको कहते हैं अवलांच। ये एक ग्लेशियर है और ग्लेशियर पर द राइजिंग सन आपको दिख रहा है। ग्लेशियर रिवर की तरह नहीं बहता, बट ये भी मूव करता है, ट्रैवल करता है, और ये यू शेप में होता है। तो जिस भी पत्थर या पहाड़ से वो निकलता है टकरा के, उसको भी वो ब्रेक डाउन करता है, और इसलिए ये यू शेप वैली बनाता है। ग्लेशियर क्या बनाता है? यू शेप्ड वैली। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्लेशियर में कार्व शार्प पीक्स कॉल्ड हॉर्न्स। ग्लेशियर शार्प पीक बना सकता है, जैसे आप ये देख रहे हैं मैटरहॉर्न पीक। और ये मैटरहॉर्न पीक कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ये ऊपर जो ये चोटी दिख रही है लगभग 4000 मीटर हाई है स्विट्जरलैंड में। ये भी ग्लेशियर की वजह से बना है। ग्लेशियर इसके ऊपर था। ये नेक्स्ट सिर्क जो है वो भी ग्लेशियर से बनता है। ये स्मॉल हॉलो टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसमें कभी कभी एक छोटी सी लेक का फॉर्मेशन भी होता है। ये जो बीच में आप गोल सा देख रहे हैं जहाँ मैंने सिर्क लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे भी ये बीच में थोड़ा सा वाटर डिपोजिशन है, और ये चारों तरफ से ग्लेशियर इसमें बनता है। दिस स्मॉल राउंडेड प्लेस इज कॉल्ड सिर्क। मैंने आपको ये भी बताया कि ग्लेशियर जो है वो ट्रैवल करता है, और ट्रैवल करते साथ अपने साथ क्या लेके आगे बढ़ता है? वो बढ़ता है रॉक्स। यहाँ पे आप लाइंस देख रहे हैं बीच में ग्लेशियर के अलावा। ये लाइंस जो हैं दीज आर कॉल्ड ग्लेशियल मोरेन्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स भी अर्थ के शेप को चेंज करती है। सबसे पहले आप देखो सी क्लिफ। सी क्लिफ क्या है? एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जनरली सी के किनारे ही पाया जाता है। कभी कभी ये सी के बीच में, उतना बीच में नहीं, बट कभी कभी मान लो कि वोल्केनो जनरेट होता है सी में भी, क्योंकि सी के नीचे भी क्रस्ट है। ये क्लिफ्स बन जाते हैं। अब ये क्लिफ्स तो बन जाते हैं, बट सी की वेव्स इन क्लिप्स को क्लिप्स रहने नहीं देती है। सी की वेव्स इतनी ज़्यादा फोर्स के साथ इनमें जाके लड़ती है कि इसको आर्क बना देती है। जो आप देख रहे हो ये कभी सी क्लिप्स थे, बट ये सी के वाटर के फ्लो की वजह से क्या बन गए? ये बन गए आर्क्स। बट ये आर्क भी ज़्यादा दिन आर्क नहीं रह पाते हैं। इनको भी समुद्र का जो पानी होता है वो स्टैक बना देता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 2 स्टैक्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये कभी आर्क रहा होगा, अब ये स्टैक बन गया। बट ये स्टैक भी ज़्यादा दिन नहीं रह पाते हैं क्योंकि सी का वाटर फिर से आता है और इनको ऐसा बना देता है। इनको कहते हैं स्टम्प्स। देन स्टम्प्स के बाद भी सी का वाटर इन्हें नहीं छोड़ता, क्योंकि जो ब्रेकिंग डाउन इसने किया होता है रॉक्स का, उन रॉक्स को इस तरह से आप देखिए किनारे पर लेके आ जाता है और फिर इनको और बारीक कर देता है। बार बार सी का वाटर आता है, फिर वापस जाता है, फिर आता है। इस तरह से इन्हें क्या बना देता है? बिल्कुल ही पतला सैंड बना देता है, और इसके बाद बन जाते हैं बीच। जैसे मुंबई में बीच है ना, चेन्नई में बीच हैं, या फिर गोवा में बीचेस हैं। इस तरह से जो है ये क्या बन जाते हैं? बीचेस बन जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ विंड। जी हाँ, विंड जो हवा होती है वो भी रॉक्स का शेप चेंज करने में काफ़ी ताकतवर होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मशरूम शेप्ड रॉक, जिसके अंदर ये गोट्स शेडो में है। ये कैसे बनी होगी? एक्चुअली होता क्या है, जब डेजर्ट में
जब डेजर्ट में विंड बहती है, हवा बहती है, तो उसके साथ डेजर्ट में जो लाइक सैंड होता है वो भी उसके साथ बहता है। अब सैंड बहुत ऊंचा तो उड़ेगा नहीं विंड के साथ, तो वो 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट तक ही रहता है। और जब ये सैंड रॉक के लोअर पार्ट से बार बार टकराता है तो नीचे से उसको भी काटना शुरू कर देता है, और फिर ये रॉक्स क्या बन जाते हैं, मशरूम शेप्ड रॉक्स। मशरूम तो आपने देखा ही होगा, ठीक उसी तरह का ये रॉक भी दिख रहा है। नाउ नेक्स्ट है हमारा सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होता है? सैंड ड्यून जब ये टूटा हुआ जो ये लाइक इरोजन होता है इस सैंड का, और ये किसी चीज से जाके रुक जाता है, जैसे ये सैंड ड्यून ऊपर की तरफ, तो हवा इनको यहीं पर छोड़ देती है और इस तरह से सैंड ड्यून बनता है।